अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात, ईरान की नई अमन तजवीज़ पर गौर किया गया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि ईरानी तजवीज़ में अपना हुर्मज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीका को ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से मिली। इन तजावीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल है। ईरान ने अपना हुर्मज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है और कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम मफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। ईरान चाहे तो फ़ोन कर ले, हमारी फ़ोन लाइन्स बहुत महफूज हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है क्योंकि अमरीका अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा, कहा कि ईरान सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। रूस की अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। रूस ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को जारी रखने का इरादा रखता है। उम्मीद है कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। सदर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और पुतिन का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले रूस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि दौरा इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो समझते हैं कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमत क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी हुकूमती क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। ईरान की इक़्तिसादी हालत बुरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़, कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रोकी। पाक भारत जंग में 11 जहाज़ गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तज़लील हो रही है और अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में तलबा से खिताब में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि बेशक ईरानियों ने इंतहाई महारत और अंदाज़ों से ज़्यादा मजबूती के साथ मुज़ाकरात किए हैं और फिल वक्त उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि अमरीका ईरान जंग से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और PSL उमूर पर तबादला ख्याल। PSL मैचेज़ में शायकीन की शिरकत के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। अंगुरडा जनूबी वज़ीरिस्तान में अफ़गान इश्तिआल अंगेज़ी में पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई। मुतअद्दिद अफ़गान पोस्टें तबाह। फितना अल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बोखलाहट में अफ़गान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग में 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। अफ़गान तालिबान की सिविल आबादी पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, कहा पाक फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए।
पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ने अफगान इलाके कन्नड़ पर हमले का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा अफगान मीडिया कन्नड़ पर तसव्वुराती हमलों का प्रोपेगेंडा कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम ने अपने भारतीय प्रोपेगेंडा आकाओं से सिर्फ झूठ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सीखा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत पाकिस्तान जहां और जब भी अफगान दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा उसका ऐलान करेगा। तालिबान रजीम सिर्फ गलत इत्तलात और नफरत पर इन्हसार करती है। बहरी जहाज़ ऑनर 25 सोमाली क़ज़ाक़ों ने यरगमाल बना लिया। जहाज़ के हमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल, कई का ताल्लुक कराची से है। अहले खाना शदीद परेशान। यरगमाल बनाए गए अफराद के अहले खाना की गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहाज़ में मौजूद पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं। हुकूमत यरगमालियों और उनके अहले खाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। दफ्तर ख़ारजा इस मामले पर मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में है। यरगमालियों की वापसी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। HBL PSL 11 के दरमियान क्वालिफायर मैच में आज टॉप टीम पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला नंबर 2 टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। पेशावर ज़ल्मी के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि टीम का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, इसीलिए बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल सकता। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर कोशाल मेंडेस फिट हैं और आज के मैच के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। HBL PSL के प्लेऑफ मैचेस में भी शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी। चेयरमैन PCB ने शायकीन को खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों प्लेऑफ मैचेस में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दे दी है। कराची में होने वाले क्वालिफायर मैच के तमाम इनक्लोजर्स के टिकट 500 रुपये में फ़रोख्त होंगे। ई टिकट की सहूलत भी दस्तयाब होगी। 3 मई को होने वाले फाइनल की टिकट्स की ऑनलाइन फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कराची के लिए समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने समेत 3 मनसूबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ जरदारी की तकरीब में शिरकत। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक कराची शहर को पानी फराहमी के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मनसूबे पर ताउन किया जाएगा। दूसरा समझौता ज़रूरी टेक्नोलॉजी, तीसरा चाय के शोबे में ताउन से मुतालिक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सीनियर सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में सदर जरदारी ने पाकिस्तान में पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों का इलाज करने पर चीनी प्रोफेसर पान जियांग को सितारे पाकिस्तान अता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लाए अमल की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत को अहमियत दी जाए। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और पासपोर्ट गैर फ़ाल करने का हुकूमती इख्तियार बहाल। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दफ़ात बहाल कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने हुकूमती अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत की फ़रीक़ैन को नोटिस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई के घर पर हुई मुलाकात में बानी PTI की सेहत और इलाज, कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखतों के मामलात पर मुशावरत की गई। आइंदा बजट, NFC अवार्ड और सूबाई हुकूक़ पर भी मुशावरत हुई। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मीटिंग में कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 8 फरवरी 2024 को अवाम ने अपना दो टोक फैसला दिया था। यहाँ
जबर का निज़ाम कायम किया गया। ये तरामीम इसी जबर के सिस्टम को परवान चढ़ा रही हैं। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब कोई बेंच भी नहीं बना सकते। हमारे लीडरान बताएं कि अब हमें क्या करना है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने कहा कि हमें मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान ने कहा कि 73 का आइन अच्छा आइन था, लेकिन एक पार्टी ने इसका हुलिया ही बिगाड़ दिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कोर्ट का कहना था कि सियासी रहनुमा सोए हुए हैं, वो लीडर कहलाने के कायल नहीं, लायक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात से मरी के लिए पानी की तरसील पर पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए मांग लिए। वफाक और पंजाब हुकूमत को लिखे गए ख़त में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना था कि गलियात में पानी का बहरान है। मरी वाटर बोर्ड बगैर मुआहदे और मुआवजे गलियात से रोज़ाना 5 लाख गैलन पानी हासिल कर रहा है। गलियात में मरी वाटर बोर्ड का सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम और डोंगा गली में 20 लाख गैलन वाटर टैंक की तामीर रोकी जाए। ख़त में वजारत बैनुल सूबाई राब्ता से दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहदे में ताउन का भी मुतालबा। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि पंजाब हुकूमत फ़ौरी वाजिबात अदा करे। क़याम पाकिस्तान से अब तक गलियात का पानी मरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के ज़रिए पंजाब से मरी के लिए मुतबादल पानी का इंतज़ाम करने का कहा है। 102 यूनिट का बिल 11,800 रुपये आया है। पावर डिवीज़न अपने सार्फिन को सारिफ नहीं बकरा कहा करे। कायम कमेटी इजलास में सेनेटर कामिल अली आगा पावर डिवीज़न पर बरस पड़े। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने बर्जस्ता जवाब दिया कि बकरा तो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगाया जाता है, बस सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया है। आप कहते हैं बिजली सरप्लस है और लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही। पावर डिवीज़न हुकाम ने जवाब दिया कि LNG नहीं आ रही, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। कामिल आगा ने सवाल किया कि क्या आपकी 48,000 मेगावाट से सारी बिजली LNG पर बनती है। पावर डिवीज़न का जवाब आया कि इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत कहीं कहीं ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। पंजाब में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कम उम्र से निकाह करने पर सज़ा होगी। इसके साथ अगर वालिदैन या सरपरस्त कम उम्री की शादी में मुआवनत करेंगे तो 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली ने कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत के तरमीमी मुसवदा कानून को कसरत राय से मंजूर कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कानून साजी अमल में लाई गई है। कम उम्री की शादी के खात्मे के लिए कानून साजी माशरे में मुस्बत तब्दीली की उम्मीद है, जिसकी आगाही और अमल दरामद पर जोर देने के लिए खुसूसी अमली इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में बरीमाम में गैर कानूनी आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन का कहना है कि उनके लिए मॉडल विलेज बनना था और मुआवजा दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। CDA हुकाम का कहना है कि इन लोगों को वक्ती तौर पर रिहाइश अख्तियार करने की इजाज़त दी गई थी। थरपारकर के इस्लाम कोट के नवाही गांव गोढ़िया में आग लगने से 3 कच्चे और पक्के मकानात पर मुश्तमिल पूरी बस्ती जल गई। आग के बायस 15 मवेशी हलाक हो गए। मुतासरा मकीनों का कहना है कि इतला के बावजूद 3 घंटे बाद तक भी ज़िले इंतज़ामिया ने कार्रवाई नहीं की और ना ही रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसी और गाँव में आग बुझाने में मसरूफ़ थी। इस्लामाबाद नज़रियाती कौंसिल को किस हद तक राय देने का इख्तियार है, इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फ़रीक़ैन की रजामंदी के साथ ऑर्डर है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो राय दी है ऐसा उनका इख्तियार कानून में मौजूद नहीं। नज़रियाती कौंसिल वालों को कहा था कि खुद से वो अपने इख्तियार को देख लें ताकि हमें फैसला ना करना पड़े। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स भी दिए कि 26वीं या 27वीं तरमीम में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और वफाकी शरई अदालत के इख्तियारात भी वाज़े कर देते। जहाँ इतना कुछ करने लगे हैं ये भी 28वीं तरमीम में ही कर दें।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मिस्र, बरतानिया, कनाडा के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से ख़ित्ते की सूरत हाल में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी रहनुमाओं से अपने रवाबित से भी आगाह किया। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राब्ते और सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इतफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की सहूलतकारी और मुसलसल कोशिशों को सराहा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल के मौक़िफ़ का अदा किया। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में अहमियत मिलने की वजह भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन मार्का हक की कामयाबी है। एजाज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी अपना लोहा मनवाया है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में इसराइल और इंडिया का गठजोड़ था। क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को यूनियन कौंसिल के अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे? मेयर को किसने मुंतखब करना है? पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से सवाल। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे और मेयर को चेयरमैन मुंतखब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ये कैसा इलेक्शन हुआ जिसमें चेयरमैन को अवाम ने बराह रास्त वोट नहीं दिया। यूनियन कौंसिल की सतह पर किस किस मुल्क में चेयरमैन का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है? अदालत ने पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील से मुआवनत तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर गिरफ्तार मुलजिम की मुबैना तहरीर में आयद इल्ज़ामात सुनाने पर अमरीकी सदर नाराज़। मेज़बान से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार जहन शख्स के इन इल्ज़ामात का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो रेपिस्ट नहीं। उन्हें एप्स्टीन जैसे मामलात से मुकम्मल तौर पर बरी करार दिया गया। एक और इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि हमला आवर ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता है। व्हाइट हाउस के नामनिगारों के डिनर में फायरिंग करने वाले शख्स को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम पर अमरीकी सदर को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद। जज ने मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। हिरासत से मुताल्लिक़ केस की मज़ीद समाअत जुमेरात को होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि हमला याद दिलाता है कि होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग क्यों ज़रूरी है। बरतानवी शाह चार्ल्स दौरे पर अमरीका पहुंच गए। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानवी बादशाह चार्ल्स अमरीका में मुकम्मल महफूज होंगे। शाह चार्ल्स का आना बहुत अच्छी बात है। शाह चार्ल्स दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे और 9/11 की यादगार का दौरा भी करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की हामियों ने मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा के कुछ इलाकों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में फ़तह हासिल कर ली। हमास ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा नस्ल कशी के असरात के बायस वोटर टर्नआउट कम रहा। तकरीबन 2 दहाइयों बाद पहली बार मैसूर गज़ा पट्टी के एक शहर देरुल बलाह को भी इंतखाबी अमल में शामिल किया गया। मकसद ये जाहिर करना था कि गज़ा मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है। हफ्ते को होने वाला ये इलेक्शन 2006 के बाद गज़ा में किसी भी नौइयत का पहला इंतखाबी अमल था। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। कई कस्बों में अकामती इमारतों को धमाका खेज़ मवाद से तबाह किया गया। बिन्त जबील में फ़िज़ाई और ताहिर पर ड्रोन हमले, एक फ़र्द शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजियों और उनके टैंक को इनखला के दौरान बारूदी ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजियों में भगदड़ मच गई। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लबनानी हुकूमत और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। इसराइल से वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात और उनके नताइज लबनान के लिए बायस शर्मिंदगी और बेहैसियत हैं। लबनानी सदर जोसेफ खलील ओन ने कहा कि जनूबी लबनान गज़ा और ईरान की जंगों में कूदने का खुमियाजा भुगत रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नया इंतखाबी इत्तेहाद। इसराइल के 2 साबिक़ वज़राए-आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लेपिड का सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान।
इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और इसके लीडर होंगे वो खुद। उन्होंने कहा कि वो 30 साल के बाद अब वक्त आ चुका है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अब अपना रुख बदलना होगा। आलमी फोरम पर अरब अमारात और ईरान के नुमाइंदों में सख्त इख्तलाफात। नई दिल्ली में ब्रिक्स के नायब वज़राए ख़ारजा इजलास में दोनों नुमाइंदों के दरमियान अमरीका ईरान जंग पर इख्तलाफ राय सामने आया। सफारती ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर ज़बान को नरम करने की एक गैर मुतवक्का कोशिश की गई। इजलास में शरीक सफारतकारों ने मुश्तरका एलामिया में इस्तेमाल की गई ज़बान की मुखालफत की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। ब्रेंट खाम तेल $109 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फ़ी बैरल को छू गई। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1274 की कमी के साथ 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची में सब्ज अहाता 2% से भी कम रह गया। हालिया अरसे में सिंध हुकूमत और शहरी इदारों ने कोनोकॉर्प्स के दरख्तों को मरहलावार ख़त्म करके दरख्तों की मकामी अक़साम लगाने की पॉलिसी अपनाई, मगर इस मुहिम के दौरान ऐसे दरख्त भी काटे गए जो मादूमी के ख़तरे से दो चार करार दिए जा चुके हैं। माहिरीन ने जोर दिया है कि जो दरख्त कोनोकॉर्प्स के मुतबादिल लगाए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ के तहत इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कल ये दरख्त तरक्याती मनसूबों की नज़र न हो जाएँ। कराची के 19 साला रायान हबीब ने अमेरिका में होने वाला आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी। रायान हबीब आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। आयरन मैन में एथलीट 42.2 किलोमीटर दौड़, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं। रायान मलिक ने चैलेंज 15 घंटे 20 मिनट और 6 सेकंड्स में मुकम्मल किया। फिनिश लाइन मुकम्मल करने के बाद रायान हबीब ने पाकिस्तान का झंडा लहराकर जश्न मनाया। आलमी यौम रक़्स पर आर्ट्स कौंसिल कराची में रंगारंग महफिल रक़्स। मारूफ क्लासिकल डांसर शीमा किरमानी की जानदार परफॉर्मेंस, अलीज़े, तबीता ग्रुप और मानी चाव समेत दीगर फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। डांसर्स की परफॉर्मेंस ने सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के सीक्वल सुपर मारियो गैलेक्सी ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 4 हफ्ते में $80 करोड़ से जायद कमा लिए। 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। $1 अरब के करीब जा पहुंची। इससे पहले 2023 में रिलीज सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी ने $1 अरब 36 करोड़ से जायद कमाए थे, जबकि 2025 में रिलीज़ होने वाली फिल्म माइनक्राफ्ट ने $96 करोड़ की कमाई की थी।